सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे अब ताजिर बरादरी के हवाले से। इस वक्त खासा परेशान नजर आ रही ताजिर बरादरी, क्योंकि सिंध हुकूमत से जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, जो मुतालबात है ताजिर बरादरी के, वो नहीं माने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत जो SOPs बनाना चाह रही है उसमें देर करती चली जा रही है। लॉकडाउन से जो है कितने ताजिर बरादरी जो मुतासर हुई है और जो छोटे ताजिर हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव जो हुए हैं। अब इस पर सिंध हुकूमत कहाँ स्टैंड करती है। पहले ये भी देखा गया कि ताजिर बरादरी की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई, उसके बाद मार्केट्स भी खोली गई, फिर SOPs भी बताए गए कि हम बाज़ारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, सैनिटाइजर्स रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया, जबकि ताजिर बरादरी कह रही है कि शरक़ाइद के अंदर 15 रमज़ान से कारोबार खोल दिए जाएंगे। क्या फिर कशीदगी देखी जाएगी रमज़ान के इस महीने के अंदर कि 15 रमज़ान के बाद जब बाजार, मार्केट्स, मॉल्स खोले जाएंगे तो सिंध हुकूमत का क्या एक्शन होगा, पुलिस फोर्स किस तरह से टैकल करेगी, हैंडल करेगी। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। प्रोटेस्ट में भी आप साथ नजर आए, जितने जहां जहां पर बात होती है जमात इस्लामी साथ खड़ी होती है। ये ताजिर बरादरी का जो मसला है, दूसरे सूबों के अंदर तो रिलैक्सेशन मिल चुका है, ये सिंध के अंदर इनको क्यों नहीं रिलीफ दिया जा रहा सर? मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि सिंध हुकूमत किस मिट्टी की बनी हुई है। और देखें, अभी इन्होंने एक्सपोर्ट वाली जो इंडस्ट्री है उसको कहा कि भाई SOP बनाकर इजाज़त दे दी। वो एक अलग बात है कि उसके लिए भी लोगों को इनको रिश्वतें भी देनी पड़ी, वो तो खैर एक अलग मौजूद है। तो इनका मुस्तकिल फीचर है सिंध हुकूमत का, ये तो इसके बगैर रह नहीं सकते। नंबर आ गई है हाफिज साहब, बता रहा हूँ। सेकंड, अब जो दूसरी वाली इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट की नहीं है, उनको उन्हीं SOPs के ऊपर इजाजत नहीं मिल रही। अब ये क्या करना चाहते हैं ये भी हमारी समझ में नहीं आता। ताजिर बरादरी का मसला ये है कि भाई ये छोटे दुकानदार हैं, इनका इसमें देखें ना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, फर्नीचर मार्केट है, इसमें हार्डवेयर की मार्केट है, इसमें जो है वो कपड़ों की मार्केट है। रमजान का महीना है, यही वो दिन होते हैं कि जिसमें पूरे साल का इनका इन्हिसार होता है। इन दिनों में पहले ही 1.5 महीने से इनका सारा सिलसिला खत्म हुआ है। तो अब ये क्यों नहीं खोल रहे हैं? और अगर जब लाहौर खुल सकता है, उसका ऐलान हो सकता है, तो कराची क्यों नहीं खुले? और इसमें ऐसा क्या चीज़ है? और इन्होंने ऐसा कौन सा काम कर लिया सूबाई हुकूमत ने जिसमें कोरोना को रोकने में मददगार साबित हुआ हो? क्या इन्होंने लॉकडाउन करके लोगों को राशन पहुंचा दिया? क्या इन्होंने जो है लॉकडाउन करके अपने अस्पतालों को, डॉक्टरों को प्रोटेक्ट कर दिया? क्या इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जिससे आम मरीज अस्पताल जाए तो उसको देखने वाला हो? बदतरीन सूरत हाल से इस वक्त सेहत की दो चार हैं लोग। तो सिर्फ कोरोना का नाम लेकर लोगों से ये कहना कि जो है वो घर में बैठे रहो, इससे मसला हल नहीं होता। अच्छा हाफिज साहब, अगर ठीक है, आपकी बात को कुछ देर जो है वो मान लेते हैं, तो ये भी देखें ना, पाकिस्तान के अंदर आज भी 1300 केसेस सामने आए। तो अगर ये बाजार खोल दिए जाए, मॉल्स खोल दिए जाए, ताजिर बरादरी को फ्री हैंड दे दिया जाए, तो नहीं समझते आपके ये केसेस बढ़ते नजर आएंगे? भाई, जब ये मस्जिदों की बात आ रही थी ना, तब भी इसी तरह की बातें कर रहे थे और इनको सपोर्ट करने वाले कुछ लोग मिल भी गए थे जो आते हैं, जिनका ग्राउंड लेवल से ताल्लुक नहीं होता, तो वो ऊपर की बातें करते हैं जिनको नहीं पता होता सोसाइटी में क्या हो रहा है, माशरे में लोग किस तरह रहते बसते हैं। तो मस्जिदों में सबसे बेहतरीन तरीके से SOP फॉलो हो रही है, कोई मसला नहीं पैदा हुआ, कोई ऐसा कर्व गैर मामूली तौर पर ऊपर नहीं गया। एक रूटीन में इस कर्व को ऊपर जाना है और फिर नीचे आना है। सारी दुनिया के अंदर ये काम हो रहा है। लेकिन उस वक्त आपको याद होगा मस्जिदों और उलमा के खिलाफ कैसी जबरदस्त किस्म की तहरीक शुरू हो गई। सब चीज से जब नहीं, दुनिया का तो निजाम थोड़ा सा डिफरेंट है ना, जहां पर ये वबा थोड़ा कम फैलना शुरू हुई है या काबू कर लिया गया तो फिर काम शुरू किया, वरना तो प्रॉपर लॉकडाउन देखा गया ना। ऐसा नहीं है भाई, पूरे पाकिस्तान को देख लीजिए ना आप। हाँ। अलग अलग रिजल्ट नहीं आ रहे ना। और दूसरी बात ये कि अब आप आ जाइए इसके ऊपर कि जब ये एक्सपोर्ट की वो खुली हुई है या फार्मास्यूटिकल खुली हुई है, तो उससे क्या नुकसान हो गया भाई? जब आधा शहर वैसे आप खोल देते हो, कुछ आबादियों के अंदर लोग अपने तौर पर पुलिस को रिश्वतें दे देकर चला रहे हैं, तो बाकी खोलने में भी आपको क्या परेशानी है? जहां तक कोरोना के डर का ताल्लुक है, देखिए ये एक वबा है जिसका सबको मुकाबला करना है, इस कर्व को आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के मारूजी हालात में इस कर्व को रोकने से सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत बचा सकती है। बाकी किसी के पास कोई ताकत नहीं है कि इसको रोक सके। इसके खिलाफ कम्युनिटी डेवलप करनी है, इसके खिलाफ अकीदे को मजबूत करना है, ईमान को मजबूत करना है, और मुकाबला करने के लिए आपको अपनी अच्छा आप स्टैंड कर रहे हैं ताजिर बरादरी के साथ, ठीक है। दूसरी बहुत सी दीगर जमाती हैं जिनका भी मौक़िफ़ सामने आया, वो भी हिमायत करती हैं। ये जो एक मामला सामने आया स्टेटमेंट के 15 रमज़ान से बाजार खोल दिए जाएंगे,
समझते हैं, एक कशीदा माहौल नजर आएगा क्योंकि सिंध हुकूमत तो एसओपीज नहीं बना के दे रही है। जी का सारा इंसार सिंध हुकूमत के रवैये पर है। अगर ये अभी तक वही हठधर्मी का मुजाहरा करेंगे तो हम ताजिर बिरादरी के साथ खड़े होंगे। हमने तो एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है। और ये भी मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि जो सियासी जमातें सिर्फ लिप सर्विस कर रही हैं और जो है वो सिर्फ कहती हैं कि हम हामी हैं, वो हुकूमतों में शामिल पार्टियां हैं। कोई वफाक में शामिल है, कोई शहरी हुकूमत में है और कोई सिंध हुकूमत के अंदर है। इनको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, ताजिरों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जमात इस्लामी समझती है कि क्लियर कट हमारी जो पॉलिसी है कि ये अब खुलना चाहिए। अब आप जिस एसओपी की बात करते हैं, हुकूमत अपनी एसओपी पे खुद कौन सा अमल कर रही है? आप कोई आपके पास पैमाना है जिसमें एक्सपोर्ट में जो आपका खुला हुआ है कारखाने सारे सनतें, उसमें कोई पैमाना है जिससे आप नाप सकें कि एसओपी पे अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं तो फिर भी ये कहता हूं कि एसओपी बनाई जाए। दुकान के अंदर की एसओपी की जिम्मेदारी और सोशल डिस्टेंसिंग की जिम्मेदारी ताजिर की है। अच्छा, अगर बाजार खोल दिया जाए हाफिज साहब, तो क्या समझते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर प्रॉपर तरीके से बरकरार रखी जाएगी? नहीं तो फिर आप मुझे बताइए, एहसास प्रोग्राम में बाकी रखी गई थी, जो खुद हुकूमत की जिम्मेदारी थी उसमें बाकी रखी गई थी। आप मुझे बताएं, जहां जहां हुकूमत के इदारे हैं उसको तो बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया, उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया। तनकीद का निशाना बनाने का मसला नहीं है, जिंदगी मौत का मसला है ना। 1.5 महीने से सब बंद पड़ा हुआ है, लोगों के पास अब पैसे खत्म हो गए, देने वाले हाथ लेने वाले हाथ बन गए, अब तो कोई देने वाला भी नहीं है कल। तो आप कब तक एनजीओ के ऊपर मुल्क चलाएंगे भाई? रियासत अच्छा, जमात इस्लामी इस बात की हिमायत करती है जो खान साहब ने भी कहा था, स्मार्ट लॉकडाउन, तो क्या समझ रहे हैं जमात इस्लामी इसका? स्मार्ट हो या नॉन स्मार्ट हो, मार्केट खुलनी चाहिए। ये सब लफाजियां, उससे मसला हल नहीं होता। उनको भी क्लियर कट मार्केट खोलनी चाहिए पूरे पंजाब में। और जिस तरह से लाहौर तो अच्छा खासा खुला हुआ है, कराची तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है ना भाई। 3 करोड़ की आबादी है, सबसे ज्यादा मजदूरियां हैं, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा कॉटेज इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा दुकानें यहाँ पर हैं, सबसे ज्यादा मार्केटें यहाँ पर हैं। और सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क सिंध हुकूमत भी और विफाक भी कोई तवज्जो नहीं देता, वो कराची के साथ करती है। सबसे ज्यादा माल यहाँ से कमाते हैं और देते कुछ नहीं है। चलें, एक बात मुझे बताएं, जमात इस्लामी इस पर क्या मौकफ अपनाएगी अगर मार्केट्स खोल दी जाती हैं, बाजार खोल दिए जाते हैं और फिर केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं? सर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? बताइए ना मेरे भाई, अभी जो मर रहे हैं लोग उसके ऊपर भी किसी के पास जवाब है? जो लोग हैंड टू माउथ हो गए हैं, जो अपने बच्चों को खाना खिलाने की पोजीशन में नहीं रहेंगे आइंदा 15 दिन बाद, बता दूं मैं आपको। और जब ये सूरत हाल रमजान में आप अगर ने बंद रखा और मार्केटें नहीं चली, तो फिर उसके बाद फिर आप इसका कौन जवाब देगा? जो बदतरीन सूरत हाल से पूरा। अच्छा, सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन की जब डेट्स बढ़ाती रही बार बार, तो क्या तैयारी की थी? क्या लगता है सिंध हुकूमत इसमें कामयाब रही है या बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है? पहली मर्तबा जब लॉकडाउन की बात थी तो हमने साथ दिया था ना जी। हमने कहा था कि बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। लॉकडाउन के साथ कुछ चीजें तय हुई थी ना, कुछ चीजें तय हुई थी कि राशन पहुंचाएंगे। अगर उस पूरे लॉकडाउन में आप कर्फ्यू लगाते, किसी को बाहर में निकलने देते, हर घर पे राशन, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, पहुंचा देते। वो तो कह रहे हैं 1 अरब 8 करोड़ का राशन पहुंचाए सईद गनी साहब। झूठ बोलते हैं। कौन से करोड़ का और कौन से अरब का राशन पहुंच रहा है भाई? मेरे प्रोग्राम में बैठकर बोल के गए हाफिज साहब के रातों में पहुंचा रहे हैं, कोई पिक्चर नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। मुझसे सईद गनी से पूछें, इनके पास मजदूरों का डेटा है, ये लेबर के मिनिस्टर हैं, इनके पास फॉर्मल और इनफॉर्मल लेबर का डेटा है, पूछें इनसे। इनके पास डेटा नहीं है। 50 साल से सही साहब तो कह के गए यूसी लेवल तक 7 लोगों की कमेटी बनाई है, कमेटी जो है वो निशानदेही कर रही है। हम भी इसी शहर में रहते हैं। 2 डीसी के अलावा चोरी हुई है, डाका डाला है, करप्शन हुई। 2 डीसी ऐसे थे जिन्होंने प्रॉपर तरीके से सिस्टम बनाकर लोगों को राशन पहुंचाने। सर बड़ी बात करें हाफिज साहब, बाकी सारे यूसीज में चोरी हुई है अक्सरियत। और वो भी भाई कितना, वो भी कितना, आपके पास अरबों रुपया है, अरबों रुपए का हिसाब दीजिए। कहीं आधा राशन निकल रहा है, कहीं पर जो है वो इधर उधर हो रहा है और कहीं पर बन ही नहीं रहा। जिस तरह ये कागजों में सड़कें बना देते हैं ना पूरे सिंध के अंदर, इस तरह से राशन भी बांट रहे हैं। तो इसलिए ये ड्रामे तो हमने इनके बहुत। चले, राशन पे तो बिल्कुल कमेंट ले लिया आपका। ये हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात करना चाहूंगा। सिंध में जो इस वक्त सेहत का निजाम है, डॉक्टर्स के हवाले से जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं उनको, फिर एक डॉक्टर तड़प कर मर गया सड़क के ऊपर एम्बुलेंस के अंदर, 2 घंटे घूमती रही अहलिया लेकर एम्बुलेंस में, वेंटिलेटर नहीं मिला। क्या कहेंगे इस पर? सिंध का क्या निजाम है सेहत का? देखें, जब शुरू में इन्होंने बात की ना, सबने कहा हम आपका साथ देंगे, राशन में भी साथ देंगे, हर चीज में साथ देंगे, लेकिन इन्होंने अपनी अहलियत दिखा दी। इन्होंने अपने अस्पतालों को, ये डॉक्टरों को लाकर अपनी हिमायत में खड़ा तो कर देते हैं कि मस्जिदें बंद कर दो, लेकिन उन्हीं डॉक्टरों को ये सवाल भी करना चाहिए था इनसे कि आपने डॉक्टरों को प्रोटेक्ट करने के लिए सिंध हुकूमत ने क्या किया। जो अरबों रुपए हैं उससे तो अगर 1 महीने के अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर सिलाइयां भी करवा ले तो सबके लिए पीपीई बन जाते, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बन जाते। वो काम इन्होंने नहीं किया। इस वक्त सूरत हाल ये हेल्थ की बदतरीन कि कोरोना तो छोड़ दीजिए आप, उसके तो सैंपल ही अभी देखें। एक बंदे का सोल्जर बाजार में 32 साल नौजवान का इंतकाल हुआ, उसके घर वालों का कल तक
टेस्ट नहीं हो सका था, 4 दिन में ये इनकी परफॉर्मेंस है। सारा काम ये देना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट कुछ ना करे, प्राइवेट सेक्टर के लोग। अच्छा हाफिज साहब, आपकी बात से मुझे एक बात और याद आ गई, एक सवाल और ऐड कर दूं। आपने विजिट किया है उन सरकारी अस्पतालों को जहां पर कोरोना का टेस्ट हो रहा है? भाई मैंने विजिट नहीं किया, लेकिन सूरत हाल से वाकिफ है वहां की? नहीं, मैं तो वैसे सिविल अस्पताल गया हूँ, मैं जिना अस्पताल गया हूँ। कैसा मुतमईन है वहां से, वहां की फैसिलिटी से मुतमईन है? तो जाकर खुद पीपीई किए हैं अल-खिदमत की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से। नहीं तो वहां जो निजाम चल रहा है उससे मुतमईन है? देखें किसी हद तक वहां पर ये काम हो रहा है, लेकिन बड़ा जो चंक है वो इंडस हॉस्पिटल, जो कि प्राइवेट सेक्टर का एनजीओ सेक्टर का हॉस्पिटल है। मैं इस वक्त एनजीओ से भी ये कहना चाहता हूँ, मैं इंक्लूडिंग अल-खिदमत, हम खुद भी हम चला रहे हैं, हम खिदमत कर रहे हैं, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन हम हुकूमत का मुतबादिल नहीं हो सकते। जो काम रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है वो एनजीओ पे डालकर करप्शन करते रहे, ये कोई भी इसको जो है कबूल नहीं कर सकता। इसी तरह उनको भी समझना चाहिए इंडस वालों को कि वो हुकूमत की तरफ से ना बोले, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन बजाय इसके कि वो जो है वो बताएं कि हेल्थ सेक्टर के अंदर हुकूमत की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो पूरी नहीं कर रहे, वो हुकूमत के तर्जुमान जो बनने लगते हैं सारे कुछ डॉक्टर्स मिलकर, उससे नुकसान होता है। उसके नतीजे में एक तरफ की राय आती है और दूसरी तरफ जो हुकूमत की नाअहली है वो छुप जाती है। अच्छा, जमात इस्लामी भी लॉकडाउन की हिमायत नहीं कर रही है, इसके अगेंस्ट आ रही है। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि लॉकडाउन के अंदर नरमी होनी चाहिए, वो भी कमोबेश लॉकडाउन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं, वफाक के इस एजेंडे के साथ है जमात इस्लामी? नहीं, देखें अगर वो ये काम कर रहे हैं कि ताजिरों के लिए खोलना चाहते हैं तो हम उसके साथ। जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये मसला चूंकि गरीबों का है इसलिए जो है वो ये मसला अमीरों का है इसलिए जो है वो लोग परेशान हैं, तो ये बात उनकी बड़ी हद तक दुरुस्त है। लेकिन इमरान खान पिछले 2 महीने का भी हिसाब तो है ना, पंजाब और केपी के में ठीक है कुछ ना कुछ नरम तो था, लेकिन भारत लॉकडाउन तो उन्होंने किया था। तो वो कौन सी गैर मरई कुव्वतें हैं जो प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर बैठकर एक आदमी कहता है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए और 2 घंटे बाद उसकी पंजाब हुकूमत और उसकी जो सूबाई दूसरी केपी हुकूमत है और बलूचिस्तान हुकूमत है वो ऐलान करती है कि लॉकडाउन होगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी जब वो किसी ऐसी चीज पर बैठा होता है जिसमें उसकी अथॉरिटी होती है तो फिर वाइजाना तरीके से बात करने से मसला नहीं होता, उस अथॉरिटी को मनवाना होता है। वो वाइज नहीं है, इस वक्त उनके पास अथॉरिटी है, उनको इस अथॉरिटी को बुरे कार लाते हुए पंजाब और केपी को खोलना चाहिए ताजिरों के लिए और सिंध हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए। आप अपने हिस्से का काम करें, सिंध हुकूमत से हम निपट लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज अमीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जमात इस्लामी का मुविश ये कहना चाह रही है कि वफाकी हुकूमत हो या फिर सिंध हुकूमत हो तैयार नहीं नज़र आती है लॉकडाउन के मामले पर, नरमी बरती जानी चाहिए। वफाक कहता है सिंध हुकूमत और सख्तियाँ करती नज़र आ रही है, ताजिर बिरादरी मफलूज नज़र आ रही है। उसके बाद ताजिर बिरादरी ने एहतजाज भी किया। 15 रमज़ान से ये जो तमाम मार्केट्स और मॉल्स खोलने की बात की गई है, अब देखते हैं कि सिंध हुकूमत, नासिर शाह साहब ने 3 दिन का वक्त लिया है कि SOPs तैयार कर लिए जाएंगे जल्द। अब देखते हैं कि 3 दिन के बाद क्या SOP तैयार किए जाते हैं और 15 रमज़ान को मार्केट्स खुलती हैं नहीं खुलती। वक्फा लूंगा और इसके बाद इसी हवाले से बात करेंगे।